बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल हबीबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कस्सर सवाद क़ौमिन फ़हुव मिन वक़ाल मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े लतीफ़ है नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ है नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ है नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। मकान उनका न फ़र्श ज़मीन अर्श बरी। मकान उनका न फ़र्श ज़मीन अर्श बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मकान उनका न फ़र्श ज़मीन अर्श बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। जो अहले शक है वो अगर में मगर में रहते हैं। या रसूल अल्लाह दिल की बस्ती में अगर नूर न तेरा होता। रात तो रात है दिन में भी अंधेरा होता। वो हुसैन जिसने छिड़क के खून चमन वफ़ा को हरा किया। उसी जान निसार का वास्ता कि हर एक गदा का सलाम लो। शाह सवार करबला की शाह सवारी को सलाम। नेज़े पे क़ुरआन पढ़ने वाले कारी को सलाम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक का अज़ीम एहसान कि हम एक बामक़सद मजलिस में शिरकत किए हुए हैं कि जिसका ताल्लुक़ अल्लाह के नेक बंदों से है। और इन मजलिसों में अल्लाह के महबूबीन का तज़किरा हो रहा है। तज़किरा उन घर वालों का हो रहा है जिस घर का तज़किरा खुदा ने अपने कलाम में किया है। सड़क पर बाहर रोड पर लोग कभी इसका जिक्र करते, कभी उसकी बात करते, कभी ये पार्टी की बात करते, कभी वो पार्टी की बात करते। हम अल्लाह की जमात की बात कर रहे हैं। कोई किसी के प्रचार में लगा हुआ है, कोई किसी की बातों में लगा हुआ है।
कोई किसी की बड़ाई या बयान करने में लगा हुआ है, कोई फला शख्स उसने बहुत तरक्की किया, कोई फला एक्टर की बात करता है, कोई फला मॉडल की बात करता है, कोई फला बिजनेसमैन की बात करता है, कोई फला ताजिर की बात करता है, कोई सनत की बात करता है, कोई फैक्ट्री की बात करता है। और हम उनकी बात कर रहे हैं जिसके ताल्लुक़ से कह रहा है कुरान, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो तक़वे वाले हैं। जिनके बारे में कुरान कह रहा है उलाइका हुमुल फाइजून, वो कामयाब लोग हैं। किसी मकाम पे कुरान कह रहा है उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, कि यही मोमिनीन हैं जो हक़ पर थे। हम उनका तज़किरा कर रहे हैं। मैं तो ये फ़ख्र से कहता हूँ और आप भी फ़ख्र से कहेंगे, कोई फ़ला महकमे का सिपाही होता है, सिपाही बोलते, कोई फ़ला आर्मी फ़ौज का बंदा होता है, हम हक़ से कहते हैं हम अल्लाह की फ़ौज के आदमी हैं, हम अल्लाह के सिपाही हैं। उसके घर की खिदमत में लगे हुए हैं, हम हैं, आप हैं, सब है। 2 रोज़ से उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे थे। जी नहीं करता कि आप लोगों को छोड़कर जाए या कहीं और जगह पे जाए, लेकिन अब लोगों का इसरार कहता है कि मौलाना आप जुमा भी नहीं देते, आप जुमा में भी नहीं आते हमारी मस्जिद में, तो कम अज़ कम मजलिस में तो आया करें। कुछ साल पहले तक लोग मगरिब के बाद भी मजलिस करते थे कि भाई आपके यहाँ ईशा की मजलिस होती है, तो हम मगरिब में मजलिस करते हैं, आप मगरिब में आ जाएं। तो बहुत इसरार के बाद वहाँ के लोगों की ख्वाहिश होती है तो वो जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग माशाल्लाह मोहब्बत है, आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों का, स्टूडेंट्स का, चाहने वालों का ये भी इसरार है कि भाई अब हम दमाम में है, जुबैल में है, ओमान में है, मस्कत में है, रियाद में है, मदीने में है, तो हम चाहते हैं कि मुहर्रम की मजलिस से सुने, रबीउल अव्वल शरीफ की मजलिस से सुने। तो हमने ये सोशल मीडिया का भी शुरू किया हुआ है, वरना हमें क्या शौक़। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे महल्ले के बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स से पूना के, वो माशाल्लाह वो सुनते रहते हैं। हमारे इलाके के एक डॉक्टर साहब है लंदन में है, माशाल्लाह वो लंदन में देखते रहते हैं प्रोग्राम, मजलिसें देखते रहते हैं। एक साहब शिकागो में है। एक साहब का आज ही फ़ोन आया था कि कहा मौलाना मैं ओमान में हूँ, तो जो है वो कुछ बात करना चाहती है और कुछ, तो कहा भाई आप प्रोग्राम सुन लीजिए, इंशाल्लाह आपके बहुत सारे सवालात और कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो कहा आपसे मेरा राब्ता और मेरा नंबर आपके पास कैसे? तो कहा 2-3 साल कबल जो है मैं रमज़ान में इस इलाके में आया था, तो मैंने एक तरावी पढ़ी और तफसीर सुनी, तो फिर उसके बाद पूरे रमज़ान में तरावी यही पढ़ी मैंने। अब ओमान में हूँ। तो कहा आप प्रोग्राम सुन रहे हैं? तो जैसे जैसे दौर तरक्की कर रहा है, लोग अपने इलाके से दूसरे इलाक़ों में है, तो महसूस ये करे, मैं उन ख़वातीन को मुबारकबाद देता हूँ कि वो आ रहे हैं। तो इन महफ़िलों में आना, मजलिसों में आना, ऐसा नहीं कि भाई हमको प्रमोट करना है। जो जितना इन मजलिसों में आएगा उसका उतना भला होगा, क्योंकि ज़िक्र उनका हो रहा है। आज उनको याद करेंगे, क़यामत में अगर उन्होंने हमें याद कर लिया तो कामयाब हो गया। तो अल्लाह पाक का अज़ीम एहसान है, इन मजलिस से काफ़ी हमें फ़ायदा हो रहा है और हम उस वक्त कामयाब होंगे इन मजलिसों को सजाने में जबकि जो सीरत और जो गुफ्तगू हम सुन रहे हैं वो ख़ुद भी सुने, दूसरों को तक पहुँचाएँ और उस पर अमल भी करें। आज का हमारा जो उन्वान है
मुहर्रमुल हराम और मुरव्वजा रसूमात। तो मुहर्रमुल हराम क्या है, इसमें यौम आशूरा की फजीलत कैसी है, इसकी अहमियत क्या है, ये सब मुझे लगता है कल आप सुन चुके होंगे। कल मौलाना सैयद अब्दुल माजिद कादरी साहब, उनका उन्वान यही था कि यौम आशूरा के फ़ज़ाइल, फजीलतें और उसकी अज़मतें और उसकी अहमियत। सुना ना आपने? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे पहुंची, यौम आशूरा था। नूह अलैहिस्सलाम का स्ट्रगल क्या था? 950 साल दीन की खिदमत की, 950 years, not a joke, not a few years। 1000 साल में से 50 साल कम, 950 साल दीन की खिदमत की। नबी अल्लाह, और आपके हाथ पे ईमान लाने वाले लोग कितने? 50-60, कुछ लोग 50-60। सब्र किया, सब्र किया। अल्लाह पाक ये मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं। फरमाया नूह कश्ती तैयार करो। जब कश्ती तैयार करने लगे और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे, ये इलाके में कभी बारिश होती नहीं, पानी नहीं आता, और कश्ती क्यों बना रहे? तो आपने फरमाया मजाक तो तुम्हारे साथ होगा। कर्ज के जानवरों को ले लिया, पालतू जानवर लिए, कुछ जानवर लिए, कश्ती में सवार है, और वही कश्ती वालों से आज हमें, जितने कश्ती वाले थे हम वही कश्ती वाले जो कश्ती में सवार थे। बाकी सब तो मालूम है आपको, डूब गए, हत्ता के बेटा तक डूब गया। या बुनैया है मेरे लाडले इरकम माना, साथ में सवार हो जाओ, वला तकुम माल काफिरीन, काफिरीन में सो जाना। तो क्या कहा? क़ाल सावी इलल जबल, पहाड़ दिख रहा है, ये पानी है तो मैं पहाड़ पे चले जाऊँगा तो बच जाऊँगा। आपने फरमाया कश्ती में आ जाए ईमान वाले, तो कहा मैं कश्ती में नहीं आता। वहाल बैनहुमल मौज, एक बड़ी मौज आई, फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, पहाड़ के ऊपर से थी वो मौज, इतनी बड़ी लाट थी पानी की कि उसके ऊपर से वो आकर गर्क हो गया, डूब गया। वो कश्ती चलते रही, कश्ती चलते रही कई महीनों तक। तो वो जिस दिन पहाड़ पे रुकी, वो जूदी पहाड़ पर, वस्तवत अलल जूदी, जूदी पहाड़ पर, वो यौम आशूरा था। तो कई दिनों से लोग पानी में थे। तो कश्ती जब पहाड़ पे ठिकाना लगी तो लोगों को खुशी का मसरत नहीं कि पानी चल खत्म हो गया और हमारी कश्ती किनारे भी लग गई, खुशी का मौका। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद नबी याकूब से 40 साल तक गुम हो गए थे, ये बिछड़ गए थे। 40 साल के बाद बाप बेटों की मुलाकात है, क्या खुशी होंगी बाप और बेटे की। बाप भी नबी, बेटा भी नबी। जिस वक्त गुम हो गए तो कुएं में थे, और अब बाप से मुलाकात हो रही तो बादशाह मिस्र है, अजीज़ मिस्र है। यौम आशूरा को मुलाकात हुई दोनों की। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन से निजात दी, यौम आशूरा था। नबी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों में उठाया, यौम आशूरा। सब सुन चुके ना अभी, कल कुछ जुमा में भी मैंने बोला हूँ। तो यौम आशूरा को अज़मतें है, नेमतें है। यौम आशूरा को मेरे इमाम की कुर्बानी है। 10 मुहर्रम को मेरे इमाम ने कुर्बानी इसलिए दी कि यजीद के महल में, यजीद के दरबार में नाच गाना जारी था। यजीद शराब का आदी हो चुका था, यजीद नमाजों को छोड़ रहा था। हज़रत अमीर माविया के बाद जब उसने अपनी बादशाहत, अपनी मुलूकियत का ऐलान किया कि मेरे हाथ में बैत करो, मेरे इमाम ने फरमाया सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, मैं हाथ तो नहीं दूंगा यजीद को जो शराब पीता हो, जो नमाज को छोड़ता हूं,
जो फिस्क फजा गुनाह करता हो, फिस्क फजूर में मुब्तला हो, मैं उसके हाथ पे बैत नहीं करूंगा हत्ता कि मेरा कुंभा सब कुर्बान हो जाए इस्लाम के लिए। तो मेरे इमाम की कुर्बानी यजीद और यजीदी फिक्र के खिलाफ थी, और मेरे इमाम की कुर्बानी के दिन ही कोई नाच गाना करे, मेरे इमाम की शहादत की तारीखी को कोई नमाजों को छोड़े, मेरे इमाम की कुर्बानी हुई तो मरदूद दुश्मनों और लईनों ने आपके सर को नेज़ों पे लेके नाचा, हम भी डंडों को लेके नाचे। मेरे इमाम शहादत देकर अपना खून का नजराना, अपने बेटे अली असगर अली अकबर के जान का नजराना देकर फूलों वाली जन्नत में पहुंचे। और हम उसी दिन आग जलाए, लावे लगाए, तमाशे करे। मेरे इमाम का घर बार उजड़ गया, पूरा खानवादे अहले बैत, पूरा कुंबा लूट गया, मर्द सब शहीद हो गए, औरतों को, घर की खवातीन को बाजार बाजार फिराया गया, लेकिन एक भी खातून सर से दुपट्टा नहीं हटाई, बेपर्दा नहीं हुई, उन्होंने मातम नहीं किया, उन्होंने तमाशा नहीं किया। और आज मेरे इमाम के नाम पर उसी दिन औरतें बेपर्दा हो रही है, जवानों को अलग अलग कलर पेंट करके चड्डी पे फिराया जा रहा है, बरहना किया जा रहा है। ये कैसी कुर्बानी है में, ये कैसी इमाम से मोहब्बत है। मेरे इमाम ने तो इन सब के लिए कुर्बानी दी थी, और हम उसी चीज को कर रहे हैं जिसके लिए इमाम कुर्बान हो गए। तो फिर क्या करना चाहिए था आज की तारीख में? यौम आशुरा को क्या होना चाहिए था? यौम आशुरा को वही होना चाहिए था जो नबी अल्लाह मूसा ने किया। फिरौन डूबा, फिरौन गर्क हुआ, बज़ाहिर तो मेरे इमाम शहीद हो गए, लेकिन यजीद भी उस दिन डूब गया, यजीद भी उस दिन गर्क हो गया। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे इमाम ने इस्लाम को जिंदा कर दिया। मेरे इमाम ने कुर्बानी पेश करके इस्लाम को हरा भरा कर दिया है, इस्लाम को जिंदा कर दिया है। तो वक्त का फिरौन वो था, वो खत्म हुआ। नबी अल्लाह मूसा ने रोज़ा रखा। नबी मदीना तशरीफ लाए, यहूद को देखा कि रोज़ा रखते। कहा किस लिए रोज़ा रखते हो? तो कहा नबी मूसा को अल्लाह ने फिरौन से नजात दी थी। नबी पाक ने फरमाया हम भी रोज़ा रखेंगे। क्या फरमाया? हम भी रोज़ा रखेंगे। तफासिर में आता है, कुतुब में आता है, आका ने फरमाया लेकिन यहूद गुमराह है, उनकी मुशाबहत ना हो, इसलिए हम एक रोज़ा और इजाफा करेंगे। एक रोज़ा क्या करेंगे? इजाफा करेंगे। पॉइंट नोट, रोज़ा यहूद भी रखते हैं, 10 मुहर्रम को वो भी खुशी का एहतमाम करते हैं। आका ने फरमाया हम भी रोज़ा रखेंगे, लेकिन उनकी तरह ना हो। रोज़ा इबादत एक ही है, वो भी रोज़ा रख रहे हैं, ये भी रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन अब वो गुमराह हो चुके हैं, उनकी मुशाबहत ना हो। वो भी नबी अल्लाह मूसा के मानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बेअदबी की, उन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। कुरान ने उसकी तरफ इशारा किया, गैरिल मग़दूब, अल्लाह का गज़ब हुआ उन पर, अल्लाह उनके रास्ते पर मत चला, अलैहिम वलद्दालिन, और ना गुमराहों के रास्ते पे चला, नसारा के। मैं पूछता हूं आप लोगों से, सुबह फजर का वक्त रोशन मस्जिद में 5:35 की जमात है, और फजर का आखिरी वक्त 6:05 है। सही है? 6:05 के बाद आप नमाज नहीं पढ़ते। यहाँ पे ये क्रॉस का एक साइन है, वो
बंद चालू होता है। क्यों नहीं पढ़ते आप नमाज? तुलू का वक्त है, सही है ना? तुलू का वक्त है। क्या है तुलू? सूरज निकल रहा है, सजदा मना है। शाम में 7:14, 15, 16, 17, 18 मिनट पर गुरूब का वक्त है। उस वक्त नमाज पढ़ सकते क्या? नहीं पढ़ सकते। क्यों? सूरज डूब रहा है। तो भाई सूरज के डूबने से नमाज का क्या? सूरज के निकलने से नमाज का क्या? ये तो इबादत है ना। अच्छा, उस वक्त में अगर जनाजा आ गया तो पढ़ सकते। तुलू का वक्त है, जनाजा है तो पढ़ सकते। गुरूब का वक्त है, जनाजा है, पढ़ सकते। क्यों? तो क्या जनाजे में सजदा नहीं? अच्छा, तो लॉजिक ये है कि गुरूब के वक्त, तुलू के वक्त सजदा नहीं होना। कहा अगर सजदा कर लिया तो क्या है? तो कहा सजदा कर रहे देखने वाला ये ना समझे कि सूरज निकल रहा हो उसके लिए हो, सूरज डूब रहा हो तो उसके लिए हो। तो देखने वाले को, नजर आने वाले को यह मुशाबिहत ना हो कि वो लोग जो सूरज की परस्तिश करते हैं, सूरज को पूजते गए, उनकी तरह सूरज निकलते वक्त, सूरज डूबते वक्त ना हो जाए, तो इबादत से रोक दिया, तो इबादत से मना कर दिया। तो अब ऐसी चीज जो मुस्तहब है, जो ऐसी चीज जो करे तो सवाब, नहीं करे तो गुनाह नहीं, अब हमने उसकी शक्ल इतना बना दी, ऐसी बना दी कि जुलूस मोहम्मदी ये इस्लाम का शियार है, निकालो तो मुस्तहब है, सवाब है। अब हमने उसकी ऐसी शक्ल कर दी कि लगता है माज़अल्लाह मिरोनी क्या है। ये जुलूस मुहर्रम, गरीब नवाज की छठी, मुहर्रम के दिनों में तमाशे। आप बताइए ना, अगर मैं गलत हूं तो पकड़ लीजिए, मेरा गला आके पकड़ लीजिए। 10 दिन दूसरे लोग भी बिठा रहे तमाशा कर रहे, 10 दिन हमारे ये भी बिठा रहे तमाशा कर रहे। क्या हो गया ये? कौम कहां जा रही है? अब हमारे किसी भाई से पूछो, भाई मैंने आपको MG रोड पे देखा। कहा मौलाना मैं नहीं था उसके अंदर, मैं नहीं था, मैं देखने गया था। हदीस पढ़ी है मैंने, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कस्सरा सवाद कौमिन, जो कौम गुमराह है और हम जाके उसकी रौनक बढ़ाए, फहु अमीन, वो उसी में से है। जवानों, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं उन बच्चों से, यूथ से मैं सवाल करता हूं, मैं पूछता हूं, आप डीजे लेके थरकते हो गानों पर, जुलूस ईद मिलादुन नबी में, दिगर और जुलूस में, मेरे ख्वाजा की छठी में, आप किसके तरीके पे, तर्ज पे आप अमल कर रहे हो? मुझे बताइए। अरे मैं तो अपने घर में नमाज पढ़ रहा हूं, कोई देख रहा नहीं मुझे, लेकिन कहा तुलू के वक्त नहीं पढ़ना, गुरूब के वक्त नहीं पढ़ना, मना कर दिया उस वक्त में जो इबादत है। और आप किस तमाशे में लगे हुए हो, किस गुमराही में लगे हुए हैं आप? बोले वो लोग भी बहुत तमाशा करते। अरे उनका हमारा टकराव कहाँ है? वो कहाँ, हम कहाँ? हम मोमिन, हम परहेजगार, हम इबादत, कलमा को गए, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाने वाले, कुरान पढ़ने वाले हैं। कहाँ जवान हमारा कहाँ खो गया? अगर इतना फाइट देना, इतना मुकाबला करना है, सुबह 4 बजे वॉकिंग के लिए निकलते हैं वो लोग, आप तो 4 बजे बिस्तर में जाते हो। क्या मुकाबला किया आपने? मुल्क में सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर कौन हो रहा है? MPSC UPSC कौन क्लियर कर रहा है? डॉक्टर्स, इंजीनियर, MBBS में एडमिशन किसको मिल रहा है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बड़े बड़े ऑफिसर कौन हो रहे हैं? कहां मुकाबला कर रहे हैं आप? तमाशों में मुकाबला करोगे? ये धोखा है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये तुम्हारा दावा फेक है। अपने नफ्स को खुश करने के लिए कर रहे हैं आप, अपने आप की वाहवाह करने के लिए, आप अपने आप की तंजीम और अपने आप के मंडल और अपने आप के बज़्म को एक बताने के लिए साल भर में आपने सोचा ये एक बहाना है, चलो
अरे अल्लाहु अकबर, जिस दिन मेरे नबी की विलादत हुई है, जिस दिन मेरा इमाम शहीद हुआ है, जिस चीज़ के लिए कुर्बानी दी मेरे इमाम ने, जिस चीज़ के लिए नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, उसी तमाशे को उस दिन करोगे? क्या जवाब दोगे खुदा की बारगाह में? किस तरह खड़े होंगे अल्लाह की बारगाह में? तो जवान कहता है जब का जब देखेंगे तो ज़रा जाओ, कहीं मिल जाए दानिश जैन, दुनिया के बहुत बड़े टिकटॉकर से ज़रा मुलाकात हो, उसकी रूह से तो ज़रा पूछो क्या रूह कह रही है उसकी। बहुत बड़ा वो था, उसके फ़ैन फॉलोइंग लाखों में, मिलियन में उसके फ़ैन फॉलोइंग थे। सड़क हादसे में जब वो मर गया तो लोग रो रहे थे, लेकिन ये हकीकत है, सरजमीन मुंबई जो मीनार और मस्जिदों की का मरकज़ है, जहाँ पे हुफ़ाज़ उलमा का मरकज़ है, जहाँ पे इतना बड़ा इल्म का मरकज़ सब कुछ है, कोई एक नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए उसकी तैयार न था। कितनी बड़ी महरूमी की बात है। खैर, जिसके अमाल उसके साथ, लेकिन मैं रियल ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ कि जब मैंने वहाँ के उलमा से बात किया तो कहा मौलाना कोई ना जाता था नमाज़ पढ़ाने के लिए, कौन जाएगा? हज़रत सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ इंसान दुनिया की हकीकत जान ले। ऐ इंसान दुनिया की हकीकत जान ले। एक शख्स वो है जो महल में है और एक शख्स वो है जो झोपड़े में है। ख्वाब दोनों का एक ही तरह का होता है। और महल में रहने वाला कब्र उसकी भी वही होती है और रास्ते पे सोने वाला कब्र भी उसकी वही होती है। ऐसा नहीं है कि जो महल में सोने वाला था और जो बहुत बड़ा था अब उसके लिए ज़मीन के अंदर भी महल बनाया गया। अल्लाह के वास्ते हम हकीकत समझे, ये मुहर्रम का महीना, ये कुर्बानियों का महीना है, इसमें अजीम कुर्बानियाँ हैं, नेमतें अल्लाह की तरफ से। हमने उसका क्या क्या कबाड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम की कुर्बानी हक़ानियत के लिए थी, कलमा तौहीद और कलमा तौहीद के परचम को बुलंद करने के लिए थी। और हम उन्हीं के नाम लेवाए इस्लाम का चेहरा हम ख़राब कर रहे हैं, इस्लाम की छवि हम ख़राब कर रहे हैं। तो हम गौर करें, आज जितने भी रसूम चढ़ रहे हैं वो सब देखिए क्या है। अब मेरी बयान को सुनकर बोलेंगे बहुत अच्छा बोला मौलाना ने, बहुत अच्छा, पहले से बोलना था, तुम्हारे लोग है ये। अरे बाबा हमारे लोग नहीं है ये, अहले सुन्नत के लोग रोशन मस्जिद में बैठे हुए हैं, अहले सुन्नत के लोग 12 इमाम में बैठे हुए हैं, अहले सुन्नत के लोग कुरैश मस्जिद में बैठे हुए हैं, अहले सुन्नत के लोग मिर्ज़ा मस्जिद में बैठे हुए हैं, अहले सुन्नत के लोग मन्नूशा मस्जिद में बैठे हुए हैं, अहले सुन्नत के लोग टंडेल मस्जिद में बैठे हुए हैं। ये अल्लाह के घर में ज़िक्र हुसैन कर रहे गए और ज़िक्र हुसैन करके उनकी यादों से अपने दिल को और जहन और फिक्र को मुनव्वर कर रहे हैं। ये जो लोग तमाशा कर रहे हैं इनमें बहुत सारे गैर भी शामिल है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको वज़ू भी नहीं पता, माज़अल्लाह। और मैं ये दावे से कहता हूँ, एक साहब ऐसा मिले और कहा कि मेरे अंदर 12 इमाम आते हैं। बोला ओ हो, ज़रा किसी इमाम का नाम तो बताओ, कौन से इमाम है? तो ये 12 इमामों के नाम ही नहीं पता। वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, शराइत नमाज क्या है, फ़राइज़ नमाज क्या है। तो आज सुन लीजिए, ये जितने हु हा करते ये सब ढोंगी है। और अगर किसी में कुछ आता भी है तो वह खबीस जिन्नात आता है। ये शरीयत से मैं साबित कर दूंगा, बुजुर्गों से पूछ लीजिए, किसी की रूह किसी के जिस्म में हुलूल नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। तो मेरे अंदर फला बुजुर्ग आते हैं, मेरे अंदर ये आते हैं, और वाह वाह वाह, मस्जिद के इमाम को तो कभी नहीं आया भाई, जो दिन रात मुसल्ले से चिटका हुआ है। चलो हम तो कुछ ही नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम जारूब कश है और हम खाके ख्वाजा शेख सलाहुद्दीन के आस्थाने के।
ख्वाजा हुसामुद्दीन कत्ताल जंजानी के दहलीज के हम एक जारोब कश है। हम पूछते ख्वाजा साहब से, ख्वाजा साहब कोई आया था क्या, ऐसी कोई रूह आई क्या आपके अंदर? हाँ, ये हुआ है कि वो अरवाह आई है और मुलाकात करके चली गई। जैसे जन्नती दरवाज़ा, मेरे ख्वाजा का जन्नती दरवाज़ा हमने पढ़ा है। ख्वाजा साहब के यहाँ पे जब उनकी तदफीन वगैरह चल रही थी तो उस जनाजे में सरकार भी तशरीफ़ लाए थे, हसनैन करीमैन भी आए थे। तो जाते हुए जिन्होंने बाबा फरीद वगैरह ने देखा कि हुजूर गुजरे थे यहाँ से, कहा सरकार जिस दरवाजे से गुजरे वो जन्नती नहीं तो फिर क्या है। तो हाज़रीन, ये तमाशा करना, अच्छा अल्लाह मरहूम साबिक़ सदर की मग़फ़िरत फरमाए, हाफ़िज़ इदरीस क़ादरी साहब, ये बड़ा जुर्रत से, और वो उनका मलका था, वो बड़े बेबाक बोला करते थे। कहा कि जो हु कर रहा, एक बड़ी सुई छुपा उसको, सब नशा उतरता बोले उसका। उसका क्या है, वो क्या बातें कर रहा, वो सब छोड़ता और देखता वो कौन छुपाया मेरे को। अरे भाई आप तो अभी बहुत हवा में उड़ रहे थे, आसमान में उड़ रहे थे। मेरी आंखों का देखा है, एक साहब ऐसी मस्ती में थे, उनके जेब में से कुछ गिर गया तो उनका मस्ती वाला हाथ नीचे उतर गया और वो उन्होंने फौरन ज़मीन से उठाया, जेब में रखा और फिर हाथ ऊपर कर लिया। क्या है ये, क्या बना रखा है? तो इन बुजुर्गों के ज़रिए दीन हम तक पहुँचा है। न सरकार गरीब नवाज ने कभी मातम किया, न कभी गौसे पाक ने मातम किया, न ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराजा ने कभी ये ऐसा किया, न ख्वाजा शेख सलाहुद्दीन ख्वाजा हुसामुद्दीन ने किया। तो जवानों, मैं बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ और ख़वातीन से, हम किस रास्ते पर चल पड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, किस तरफ जा रहे हैं? ये गुमराही के रास्ते हैं। अल्लाह के वास्ते हम मोबाइल पर ऐसे बयानात न सुने जिससे किसी के ताल्लुक़ से दिल में ख़राबी आती हो, कुछ अलग अलग सोचें, अलग अलग फ़िक्रें जन्म लेती हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपका शहर इल्मी शहर है, इल्मी मरकज़ है, बड़ी बड़ा मसाजिद है, यहाँ पे मदारिस है, उलमा मौजूद है, दिन की खिदमत करने वाले हैं। कुछ पूछना है आप उनसे पूछिए। लेकिन अफसोस की बात है, मस्जिद के इमाम को छोड़कर अब हमने गूगल को इमाम बनाया है, मस्जिद के इमाम को छोड़कर अब हमने यूट्यूब को इमाम बना रखा है। सब सवाल उससे करते हैं। ये ईमान की बात है। मैंने इससे पहले भी मजलिस में कहा था, इस तरह बोलकर उसमें कुछ ढूंढते हो, मालूम करते हो, तो वो ख़वातीन खाने पकाने के लिए इस्तेमाल करती है, मर्द एक मकाम से दूसरे मकाम पहुंचने के लिए मैप का इस्तेमाल करता है, वो उस चीज़ के लिए। लेकिन आप इस चीज़ का इस्तेमाल अपने ईमान के लिए करेंगे आप? और कोई भी आपने बयान सुन लिया, कोई क्लिप सुन ली, आप उस पर ईमान की राह तायुन कर लेंगे आप, अपना ईमान का रास्ता? तो एक लिमिटेशन है। आप अपने बुजुर्गों से सुने, उलमा से सुने। अच्छा, मत सुनिए उलमा की, खानकों से शयूख आ रहे हैं, उनके तो प्रोग्राम सुनिए। यहाँ के इमामों की नहीं सुनते आप, तो शयूख आए हुए हैं, उनकी महफिलों में बैठिए, उनकी मजलिसों में बैठिए। जिस खानका से वाबस्ता है उन बुजुर्गों से आप पूछिए, उनसे रहनुमाई हासिल कीजिए, लेकिन खुद से कुछ फैसला मत लीजिए, खुद से कुछ फैसला मत लीजिए। आज दौर इतना तरक्की कर गया है, लेकिन आप फ़ौरन कंसल्ट करते हैं, मुझे इस इलाके में फ़्लैट लेना कैसा है, शॉप लेना कैसा है, मशवरा करते हैं आप कई लोगों से। फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ आपको ख़रीदनी है, कितने लोगों ने लिया और रिव्यू कितने हैं, इसका फीडबैक में किसी ने कुछ ख़राबी तो नहीं डाला है।
कितना सर्च करते हैं हम लोग एक चीज़ मंगाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो या कोई भी चीज़ हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, चीज़ें खरीदना हो, ब्रांड के बारे में मालूम करते, दुकानों के बारे में मालूम करते, ये शॉपिंग के लिए मालूम करते। हत्ता कि ये है कि खाना किस होटल से मंगाना है, कैसा जायका रहता, कितने लोगों के रिव्यू देखते तब बुक करते, या खाने के लिए तब जाते। खाना आज है कल ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आज है कल ख़त्म हो गई, चीज़ें आज है वो आज है ख़त्म हो गई। लेकिन ईमान यहाँ भी है, आखिरत में भी है, कब्र में भी है, हश्र में भी है। और उसके लिए कुछ नहीं देखा, किसी का भी सुना ऐसा ऐसा है, मैं तो गुमराही पे था। इसलिए हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमा दिया, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद है, मुइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। बस इन दोनों को देख लो, जहाँ जहाँ ये है आप वहाँ देखो हम है कि नहीं वहाँ पे। हम हट गए इनसे, कहा हट गए आप रास्ते से। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। कीमती कीमती बातें थी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।